मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की ये मीटिंग की गई है। वहीं मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित हुई ये महत्वपूर्ण मीटिंग। तो मुख्यमंत्री निवास पर स्थित समत्व भवन में आयोजित हुई यह महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग की गई। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये मीटिंग की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की ये पूरी मीटिंग की गई है। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित हुई ये महत्वपूर्ण मीटिंग मोहन यादव की अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद की ये पूरी मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित हुई ये महत्वपूर्ण मीटिंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने सख्त लहजा जताया है, ऐतराज जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के तहत राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी का अपमान करती आई है, मगर अब तो हद ही हो गई जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान कर दिया गया। राष्ट्रपति पर दिया गया बयान पूरी तरह असंवैधानिक है। वहीं कांग्रेस सभी मर्यादाएं तोड़ रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी सामने आई है और इसको लेकर जो मध्य प्रदेश के भाजपा नेताएं हैं उन्होंने सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई ये टिप्पणी काफी निंदनीय है। ऐसी टिप्पणी कांग्रेस द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। मान करती रही, पर अब तो हद हो गई। देश की राष्ट्रपति जी का अपमान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान, ये केवल आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण देश का अपमान है। वैसे तो कांग्रेस की हर समय ये रीति नीति रही है कि वो आदिवासी दलितों को दबाती आई है। वो तो चाहती है कि केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो। उन्होंने हर समय इस देश में ऐसे वर्गों को अपमानित किया है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। द्रौपदी मुर्मू जी अपनी योग्यता से देश की राष्ट्रपति बनी और उनके राष्ट्रपति बनने से संपूर्ण आदिवासी समाज की गरिमा बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये बयान कांग्रेस की रीति नीति है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये बयान दिया गया बयान, जहां एक और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में गरीब के हक पर डाका डाला जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे राशन की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। चावल को ब्लैक में बेचा जा रहा है। यहां तक कि राशन दुकानों से सीधे लोडिंग गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों के साथ ही यात्री बसों में भरकर फैक्ट्रियां पहुंचाया जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। गरीब के हक पर डाका, ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई मध्य प्रदेश के श्योपुर में, जहां गरीबों को मिलने वाले राशन की कालीबाजारी जोरों पर है। सच पे धड़क की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो सच सामने आया। श्योपुर जिले में कंट्रोल दुकानों से गरीबों के लिए आने वाले राशन की कालीबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि राशन माफिया के लोग कंट्रोल दुकानों के सेल्समैनों से सेटिंग करते हैं और ब्लैक में गेहूं और खास तौर पर चावल खरीद रहे हैं। यह राशन सामग्री खरीदकर राजस्थान और एमपी के राइस मिलों और पापड़ बनाने वाली फैक्ट्रियों तक लोडिंग गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों के साथ ही यात्री बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।
वहीं इस मामले में खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुनील शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कंट्रोल के चावल को हितग्राहियों के द्वारा ही बेचे जाने और जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। इस बार क्या चावल का रेशियो 3:2 हो गया है। गेहूं 2 किलो मिल रहा है, हर हितग्राही को 3 किलो चावल मिल रहा है। चूँकि यहाँ फूड हैबिटेट में या लोगों के खान पान में चावल नहीं है, तो लोगों के द्वारा उस चावल का उपयोग कम किया जाता है, उसको बाजार में विक्रय किया जाता है। ऐसी सूचना हमें लगातार मिल रही है कि लोग राशन की दुकान से तो ले जाते हैं, लेकिन खाने में उपयोग कम कर रहे हैं। इसके लिए हम लगातार उनको जागरूक कर रहे हैं कि इस चावल को खाया जाए, और बहुत अच्छा चावल सरकार सप्लाई कर रही है। तो लेकिन वो लोग खाकर ना उसको बाजार में विक्रय कर रहे हैं। कंट्रोल दुकानों से भी सीधा ब्लैक हो रहा है। कंट्रोल की दुकानों से ऐसी कोई सूचना है नहीं अभी, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में आया है, जो मेरी जांच में पाया गया है, वो यही है। कंट्रोल की दुकानों में तो लिमिटेड है और हितग्राहियों को अंगूठे से राशन दिया जाता है, तो उसमें क्या आधार ऑथेंटिफिकेशन से उनको राशन मिलता है। तो लोगों का कहना है कि 8-8 महीने का राशन नहीं मिलता और अंगूठे लगवा लेते हैं। नहीं, चूंकि अब नई प्रक्रिया शुरू हो गई है कि आपको उस महीने का राशन उसी में उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमने लगातार प्रचार प्रसार किया है और दुकानों पे भी पैम्पलेट लगा रखे हैं कि आप उसी महीने में राशन उठाइए। अगर उस महीने में राशन नहीं उठाते हैं तो वो लैप्स हो जाता है। बेचा जा रहा है सर, ये भी तो अवैध है, क्योंकि इनको बेचने का चावल तो अधिकार है। हितग्राहियों को नहीं अधिकार, उनको हम भोजन के लिए देते हैं। उसके लिए उन्हें जगह समय समय पर जागरूक भी करते हैं, कैंप भी लगाते हैं। अलग जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, पुलिस एक्शन लेंगे। जो भी हमारे संज्ञान में आएगा या आपके थ्रू या और लोगों के थ्रू हमें पता लगेगा, तो तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। राशन दुकानों पर आने वाली सामग्री बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी मदद होती है ताकि उन्हें पेट भरने में सहूलियत मिल सके, लेकिन देखने में आ रहा है कि गरीबों के निवालों पर डाका डालने वाले राशन माफिया न सिर्फ बीपीएल परिवारों का हक मार रहे हैं बल्कि सरकार को भी छल रहे हैं। इस मामले पर बातचीत के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने इस मामले पर कलेक्टर से बात कर जांच समिति बनाने और कार्रवाई करवाने की बात कही। आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है। यह मामला निश्चित बेहद गंभीर है। अगर इस प्रकार की कालाबाजारी की जा रही है, गरीबों के खाद्यान्न वितरण में जो राजस्थान माल पहुंचाया जा रहा है, तो आज इस संबंध में मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। जिलाधीश और संबंधित स्कूल अधिकारी को आज ही बात करके एक टीम बनाकर इस पर कार्रवाई करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से कंट्रोल दुकानों से राशन की कालीबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सच बेधड़क न्यूज चैनल की पड़ताल में यह बात सामने आई कि श्योपुर से शिवपुर, ग्वालियर, मुरैना सहित तमाम अन्य शहरों के लिए जाने वाली यात्री बसों की डिग्गियों में श्योपुर से पीडीएस का चावल ले जाया जाता है। बसों की कोई चेकिंग नहीं करता और न ही इन वाहनों पर कोई कार्रवाई की जाती है। लोडिंग गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रोलियों से राजस्थान के शहरों के लिए पीडीएस का चावल ब्लैक होता हुआ पाया गया है। इन सभी बातों से विधायक बाबू जड़ेल भी दुखी नजर आए और उन्होंने भी जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत की बात कही। केवल कहने की योजना है, पूरा खाद्यान्न का काला बाजार हो रहा है। कई मेट्रोडोरों में, बसों में, ट्रक में माल सप्लाई हो रहा है। प्रशासक सब मिली हुई है और गरीब का पेट को भी ये नहीं बख्श रहे हैं। और आज की जो सरकार और राजनेता है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कमाई का ध्यान है। एक दुकान ग्राम दाऊदेसर में है, संचालित है, बहुत लंबी समय से संचालित है। जब मेरा क्षेत्र की मेरी विधानसभा का दाऊदेसर गांव है, तो मैं भ्रमण पे गया तो मैं पूरा ही खाद्यान्न था जो उस दुकानदार ने, हर गाँव की शिकायत होने पे कोई जांच नहीं। तो ये पूरा खाद्यान्न भ्रष्टाचार की चपेट में जा रहा है। गरीबों का पेट को भी, अन्न को ये मुंह से निकाल के खा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की दूरी श्योपुर से महज 20 किलोमीटर की है, जिसे रात के अंधेरे में पार करना आसान रहता है। कुछ अधिकारी कर्मचारियों से सेटिंग भी इन राशन माफियाओं की है। इस वजह से वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। इस वजह से भी श्योपुर जिले में राशन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और गरीबों के राशन पर लगातार डाका डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर क्या कार्रवाई करेंगे। वहीं खबर भोपाल से है, जहां पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर हमला बोला है। पटवारी ने ये कहा है कि आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है और उनकी समस्याओं को लेकर हमें लगातार लड़ते रहना है। जो वादे जनता से चुनाव में किए गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। हम विपक्ष की सकारात्मक भूमि निभा रहे हैं। हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है।
आज पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सारे हमारे एमएलएज, हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सब हम अशोकनगर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। उनके दर्द को, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको, उनके सरकार द्वारा प्रशासन को जो निर्देश दिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ, और जो बातें सरकार ने कही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही, उन वादों को पूरा करने की भावना को लेकर विपक्ष काम करता है। बार बार मैंने मोहन यादव जी से कई बार कहा, जब पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ तो उन्होंने उसमें भी इसी भावना को व्यक्त किया कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं तो सरकार का स्वाभाविक है कि समस्याओं पे, पीड़ाओं पे, लोगों के दर्द पे, एसटी एससी के साथियों के अत्याचार पे और ओबीसी के परिवार के साथियों के हक और अधिकार की लड़ाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बागेश्वर महाराज ने भक्तों से ये विशेष अपील की है कि महाराज ने ये कहा है कि प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बारिश और भीड़ अधिक होने के कारण उन्होंने भक्तों से घर बैठे ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का आग्रह किया है। इस अपील का ये मकसद है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और धाम में व्यवस्थाएं बनाए रखना है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। अभी वर्तमान में बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव प्रारंभ हो गया है। भगवान बागेश्वर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। आज तारीख है 7 तारीख के इस पावन समय पर सायंकाल ही बहुत अत्यधिक जन समुदाय हो जाने के कारण हम इस वीडियो के माध्यम से सबको यह सूचना देना चाह रहे, यहाँ अत्यधिक बरसात हो रही है, बारिश का समय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय छतरपुर जिले में अत्यधिक वर्षा हो रही है और भक्तों का समुदाय पहले से ही यहाँ हजारों में नहीं लगभग 1 लाख लोगों के लगभग यहाँ पर पहुँच चुका है। इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप सब आगे पीछे आना। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर अत्यधिक भीड़ हो जाएगी। आप घर बैठ करके पादुका पूजन कर लेना, घर बैठ करके भगवान का सुमरन कर लेना, घर बैठकर बागेश्वर बालाजी का ध्यान कर लेना, घर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। और जब बागेश्वर धाम आना तो वो पुष्प, नारियल जो भी आप चढ़ावें वो बाद में आकर के यहाँ बालाजी के चरणों में आकर के समर्पित कर देना। इससे आपकी गुरु पूजा भी हो जाएगी और अत्यधिक वर्षा में आपको कष्ट भी। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के कारण एक दीवार गिर गई जिसमें अर्जी लगाने आए श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया है। आज भारी बारिश के कारण ग्राम गड़ा में एक ढाबे में दीवार ढह गई है जिसमें से 11 लोग घायल हो गए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। वो 11 लोगों को अस्पताल लाया गया है। उसमें से हमारी डॉक्टर की टीम ने सभी को उपचार कर दिया गया है। कुछ लोगों को माइनर इंजरी है, कुछ लोगों को अस्थि भंग हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। उनका सबका समस्त उपचार चल रहा है। एक्सरे करा के उनको जो भी प्राथमिक उपचार था वो दे दिया गया है। सब वो महिला यूपी। या हम लोग गौड़ा गांव में होटल में सो रहे थे ढाबे में, अचानक से बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज गम हुई थी और वहाँ पे दीवार गिर पड़ी, वहीं पे सब लोग दब गए। दीवार कच्ची थी पक्की? नहीं, दीवार तो बस 5 इंची की थी लेकिन पक्की थी। वहीं बगल में सो रहे थे? हाँ। उसमें दब गए? हाँ। कितने लोग दबे थे?
करीबन 8 से 9 लोग। आप ही के परिवार की कि अलग? नहीं, और अलग अलग भी थे। तो गड़ा गांव में है गरीब? हाँ, यही गड़ा गांव ढाबे के पास, नाले के पास। वहीं खबर एमपी से है, जहां कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह विवादों में घिर गया है। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बेशर्म बोल सामने आए हैं, जब मंच से विधायक ने कहा कि जो हिजड़े हैं वो संघ में गए हैं। आरएसएस को लेकर बोले गए विधायक के शब्द पर बवाल मच गया है। वहीं ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा से विधायक साहब सिंह गुर्जर के बिगड़े बोल पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जो कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनके लिए थर्ड जेंडर के लिए अपमानजनक बयान दिया गया है। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। कांग्रेस का अशोकनगर का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। पहले तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, स्वयं गलती करो और अपनी गलती छुपाने के लिए कानून को और संविधान को धता बताओ, और उससे ज्यादा आज निंदनीय जो काम कांग्रेस ने किया है वो जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर हिजड़ा कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कह रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हो, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हो, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कहा गया है तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। आप मर्द जो शामिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के नेता रमाकांत पटेल ने की महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग। पटेल की मांग है कि मौजूदा सरकार में राजगढ़ में से दो मंत्री हैं और सीएम को अवगत कराने की दोनों की जिम्मेदारी है। आप नेता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जब मंच से संबोधित करे तो ऐलान करे कि अगले 9 महीने में 9 महिला चिकित्सकों की नियुक्ति जिले में की जाए। वहीं मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां पर खबर का असर देखने को मिला है, जब कुशी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोहारी में प्रधानमंत्री आवास नहीं होने से बुजुर्ग विधवा महिला अपनी विधवा बहू और बच्चों के साथ खुले में पेड़ के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। प्रशासन के द्वारा महिला के रहने के लिए पंचायत के रिक्त भवन में रहने को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा के पास कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। जुलूस में पथराव और पोस्टर जलाने की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने आज यहाँ पर प्रदर्शन करके और मोहन सरकार से मांग की है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने का प्रयास किया गया, हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास किया गया। उज्जैन, रतलाम, भिंड ऐसे कई जगह पर आप जो है विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हो, आप जो है दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हो, हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, जिससे कि दंगा भड़क जाए और मध्य प्रदेश की जो सांप्रदायिक सौहार्द की फिजा है वो बिगड़ जाए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन सरकार जी से मेरा निवेदन है संस्कृति बचाओ मंच का कि इनके अपराध। लाडली बहना के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को उमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर ठग भोले भाले ग्रामीणों को लाडली बहना के पैसे बढ़ाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई पासबुक, आधार कार्ड और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। फरियादी द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि दिनांक 5/7/24 को 3 लड़के उसके घर पर आए
और बातों बातों में उससे कहा कि लाडली बहना योजना के 1250 रुपये से 3000 रुपये हो गए हैं, जिसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, पासबुक और ATM कार्ड और एक नंबर देना होगा। जब फरियादी द्वारा ये उसको दे दिए गए, इसके बाद उन लोगों ने फरियादी के जो पैसे थे 5000 रुपये लिए और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गए। तब उसको एहसास हुआ कि उसके संग ठगी और चोरी हो गई है। उसने इस बात की सूचना थाने पर दी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सारंग ने जीतू पटवारी को राजनीतिक नौटंकी बाज कहा है। मलकांड के मामले पर सारंग ने यह कहा है कि जीतू पहले चोरी करते हैं और फिर सीना चोरी करते हैं। जीतू पटवारी ने स्पीकर पर बात करके अफसरशाही का भी अपमान किया है। लोकतंत्र में सीना चोरी का कोई स्थान नहीं होता, आज ही गुना जाकर गिरफ्तारी दे, जीतू पटवारी का यह कहना है। एक नौजवान युवक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसे मोटरसाइकिल देने का झूठा आश्वासन देकर उसका राजनीतिक शोषण करते हुए जनता के बीच में पब्लिकली उस व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाने का काम किया कि उसे मल खिलाया गया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना नीचे गिरेंगे। उस युवक ने स्वयं आकर कहा कि मुझे साइकिल देने का झूठा आश्वासन दिया और मैंने मल खिलाने वाली बात कही नहीं थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे अर्जी लगाने आए श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और 10 से अन्य लोग घायल हो गए। घटना सुबह तेज बारिश के दौरान हुई, जब श्रद्धालु एक ढाबे में रुके हुए थे। ढाबे की दीवार गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया है और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल पहुंचने से पहले एक महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं 10 लोग घायल हैं, जिनका अभी अस्पताल में इलाज जारी है। राजधानी भोपाल एक निजी मेडिकल कॉलेज की BHMS छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बर्थडे के बहाने घर बुलाकर युवती के क्लासमेट ने उसे बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया है। आरोप यह है कि इस आरोपी युवक ने धमकी देकर छात्रा से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। रातीबड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस के अनुसार आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों एक साथ प्राइवेट कॉलेज में BHSS की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात एक फायदा उठाकर आरोपी ने युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ाई करती थी और फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। अभी छुट्टियों के बाद वो कॉलेज आई है और अपने माता पिता के साथ आके कल थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें बालिका के द्वारा बताया गया है, लड़की के द्वारा, कि उसके ही क्लास पर पढ़ने वाले एक लड़के के द्वारा मई के महीने में उस लड़की के साथ अपने कमरे में बलात्कार किया गया है। लड़के के द्वारा, आरोपी लड़के के द्वारा उसको एक बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया गया था अपने रूम में। 16 मई को वो लड़की उसके रूम में गई थी, जहां उसने उसके साथ अकेले पाकर उसके साथ रेप की घटना कारित की और जिस पर लड़की के द्वारा अपने परिजनों को छुट्टी पे जाने को बताया गया। और जब परिजनों के संज्ञान में ये चीज़ आई तो कल आके उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। छतरपुर और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर बने सुजाना बांध भारी बारिश के कारण पूरी तरीके से भर गया है। इसके चलते आज बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलने से धसाना नदी में तेज बहाव के कारण बाढ़ आ गई है। आशंका है कि नदी का जलस्तर 5 से 6 फुट तक बढ़ सकता है। वहीं सिंचाई विभाग हालात पर लगातार कड़ी निगरानी रखे हुए हैं।